पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए, और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है, और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर ली एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते, आप किसी को दे सकते। नहीं तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठूं तो घटकी जिब्या से जप लो नहीं, जी वही उत्तम ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयास रखें, प्रयास रखें। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए। हमारा ये जो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है ना, थायराइड की बीमारी हो जाती है, उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए। जहां पर शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी, आपको भी स्थान बताया था कथा के शुरू में, अशोक सुंदरी की जगह पर शहद से ओम अंकित कर दीजिए। कैसे करना है? मात्र शहद से ओम अंकित कर कर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ा दीजिए, नीचे एक पात्र लगा लीजिए, उसी पात्र में शहद और उस जल को, अभिषेक का जो पानी है, जल है, उसको झेल लीजिए। उस पात्र को लेकर केवल द्वादशी तिथि के दिन दोपहर में 12 बजे उस पानी को पीना चालू कर दीजिए। 2-3 द्वादशी तिथि करिए, थायराइड की बीमारी में आराम लग जाएगा, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं। अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का ओम अंकित कर देने पर भगवान शिव का स्मरण करें। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा। प्राणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने पूछा था भगवान कृष्ण से, कन्हैया मैंने जितना पुण्य करा शायद दुनिया में किसी ने करा होगा, मैंने जितना दान करा वो दुनिया में शायद किसी ने करा हो, जितनी मैंने एकादशी का व्रत करा वो एकादशी भी दुनिया के किसी व्यक्ति ने नहीं करी हो, और जितनी मैंने गौ माता की सेवा करी उतनी गौ माता की सेवा भी दुनिया में किसी ने नहीं करी हो। भीष्म पितामह की 26 गौशाला थी, 26 गौशाला, और जितनी 26 एकादशी होती है उस एकादशी के नाम पर भीष्म पितामह की एकादशी की गौशाला थी। कामा गौशाला, निर्जला गौशाला, मोक्षदा गौशाला, और जो एकादशी पड़ती थी उस एकादशी पर भीष्म पितामह उस गौशाला में जाते थे और गौ माता की सेवा करते, तो गाय को भी फरियाल कराते और खुद भी फरियाल करते।
तो मेरे बराबर कोई ने गौ सेवा करी, ये भी किसी ने नहीं करी। और एक बात आज तक समझ में नहीं आई रे कन्हैया, कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने पाप कौन सा करा था जो मुझे बाणों की सैया पर लटका गया। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह जी आपको तो ज्ञान के चक्षु दिए गए हैं, आप ध्यान लगा कर देखिए कि आपने पाप कौन सा करा। मैंने तो पुण्य ही पुण्य करा। भगवान ने कहा, अपने 48 जन्म पहले जाइए। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर 48 जन्म पहले प्रवेश करा। 48वें जन्म पर भीष्म पितामह सुंदर आनंद से एक नगर के पुण्यमय राजा थे। एक बार गंगा नहाने जा रहे थे, पूरी सेना के साथ में, पूरे काफिले के साथ जा रहे थे। वन में से निकलते समय एक बड़ा सा सर्प बीच में पड़ा था, तो दूतों ने आकर कहा, महाराज आगे सर्प पड़ा है। पितामह ने कहा, एक काम करो, वो राजा के रूप में पितामह बोले, उस सर्प को उठाकर एक कोने में डाल दीजिए और अपना रास्ता सुलभ करिए। कोने में सर्प को फटका राजा कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, मैं राजा के रूप में गंगा नहाने जा रहा था, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, अब यहां तक की कथा तो आपने कह दी, अब आगे की कथा मुझसे सुन लो। तुम्हारे दूतों ने सर्प को उठाकर बमूल के कांटे की झाड़ियों में पटक दिया और वो कांटे सर्प को चुभ गए। सर्प उसमें तड़प तड़प कर मर गया। सांप जैसे तड़प तड़प कर मरा, भीष्म पितामह तुमको भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। ये कर्म का दंड मनुष्य को भोगना पड़ता है। शिव महापुराण कहती है, जैसे भीष्म पितामह का थोड़ा सा पाप बाणों की सैया पर पटका, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया वेद व्यास जी ने कि हमारे 7 जन्म के पुण्य, हमारे दादा परदादा परदादा के भी दादा के पुण्य की जब गुल्लक, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है ना, 1-1 रुपया इकट्ठा करता है, और जब गुल्लक फोड़ता है तो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे दादा परदादाओं की पुण्य की गुल्लक भराते भराते उनके बच्चे भी पुण्य की गुल्लक भरते हैं, भरने के बाद जब गुल्लक फूटती है तब जानो कि अपने परिवार में शिव महापुराण की कथा होती है। ये पुण्य की गुल्लक फूटी। भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी, शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी, उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा? पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे। दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं। पितामह ने जितनी एकादशी करी है, वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी, पटक देगी। जिसको इतने सारे बाण चुभे हैं उसको कितना कष्ट होगा, पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो। भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं, मरते क्यों नहीं हो? दर्द नहीं हो रहा? कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूं, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी मां की गोद में सोया हुआ। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है। कोई चिढ़ रहा है, चिढ़ने दो। कोई अपशब्द कह रहा है, कहने दो। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कहने दो। कोई कुछ भी बोले, तुम्हें मतलब कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन शास्त्र कहता है, घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको एकादशी के दिन फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे। क्यों होगा? क्या होगा उससे?
शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर। कि भगवान शिव के मंदिर में अगर हम प्रवेश नहीं भी कर सके, मान लो शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर शिव के द्वार हम नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर आ रहा है, जो भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित कर कर आ रहा है या समर्पित करने जा रहा है, मात्र उस शिव भक्त का मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाला, तिलक लगाने वाला, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाला या शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का मात्र हम दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं, मात्र शिव का दर्शन कर लेते हैं। वैष्णव और स्मार्त में अंतर है। आप लोग कभी कैलेंडर देखे हैं आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। कैलेंडर आपके घर में होगा तो उसमें 2 एकादशी पड़ती है, बोलो सही है कि गलत है? एक में लिखा रहता है वैष्णव की एकादशी और दूसरी में लिखा रहता है स्मार्त, जम के बोलो जरा, स्मार्त एकादशी। अब लोगों उनको चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम ये करें कि ये करें। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, तुम तो बड़े पर करो जरूर। हम तो यहां तक कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर करो, पर अपने को छोड़ना नहीं है एकादशी। भले तुम वैष्णव धर्म की कर लो चाहे स्मार्त की कर लो, पर करो। इन्हें जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों लटकाया? उसका कारण क्या था? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटका कर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो और एकादशी करने के बाद उस एकादशी का फिर दान करो जीते जी। एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है? क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये? जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं। सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की महत्व। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी हैं, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा, महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि नहीं रखते हो मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत रख श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु। मांग तुझे क्या चाहिए?
एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। एकादशी का व्रत करती, बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक 2-4 हैं। पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते निकले। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथद्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकुरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। एकादशी और द्वादशी के दिन हमारे हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे
शास्त्र हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही। 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करें। उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा। सबने सुधार एकादशी और द्वादशी इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूरी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है मोक्ष में। ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्मस्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहां है तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहां हुई थी, जन्म कहां लिया था, इसका जन्म हुआ कहां था, कहां जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहां? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है और सबको करा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहां हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में
एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है। ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है। बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे का जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई।